मैं कॉलेज से पास किया, व्हाट शुड आई डू इफ आई वांट टू मेक सम बिजनेस? The option to be an entrepreneur, the option to not sit for jobs but actually give jobs by the time he passes out. कॉलेज लेवल पर एक entrepreneur बनाना बहुत जरूरी है और एक प्रोफेसर आपको बिजनेस नहीं सिखा सकता because he does not know the practical angle of it. So a mentor is extremely important. आज भी अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स खोल के देखें, न्यूज यही होता है कि इसने इतना फंडिंग उठाया, बट फंडिंग का क्या किया वो न्यूज आता ही नहीं. So one of the biggest problems that I feel, especially in India, इसकी the founder थी इसकी मैं सब कुछ खुद कर लूं. कहाँ इंडिया की फेलियर हुई कि हम लोग गूगल, मेटा या चैट जीपीटी टाइप की कंपनियां नहीं बना पाए. Innovation is not only about product. माफिया में से देखोगे, PayPal माफिया एक है. WhatsApp became a unicorn और $20 billion में acquire हुआ. 52 people, zero revenue. Talent was a big deal. Coding was a big deal. This mafia was a big deal. So there is the project called India Startup Studio. Reliance को देखिए, RPG Group देखिए, ITC देखिए, उन सबके in-house startup studios हैं. जो एक अलग innovation team है, जो सिर्फ नए-नए आइडिया सोचती है. आज के स्टार्टअप्स के लिए आप 3 बेस्ट आइडियाज बताइए. The fastest growing segment is health food. ऐसी कौन सी एक कॉमन मिस्टेक है जो बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए? कर्म करो, फल की चिंता मत. एट द एंड ऑफ द डे कौन महान है, धीरूभाई अंबानी की स्वामी विवेकानंद? Wealth creation is not the greatest thing. The journey of life is कि यार आप every day जियो which is doing something which excites you, which you are liking, which you are loving. नमस्कार दोस्तों, मैं BL मित्तल, मैं फाउंडर सस्ता सुंदर एम क्लब कौटिल्य. मैं आज आपके सामने पेश हुआ हूँ मिस्टर सूरज जुनेजा को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो कि फ्री फ्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और इंडिया स्टार्टअप स्टूडियो के फाउंडर है एंड आइडिएशन वेंचर बिल्डिंग इंटरप्रेन्योर्स के एक्सपर्ट है एंड मोर देन 18 सक्सेसफुल बिजनेस इन्होंने बनाया है. तो इनसे अपने आज बात करेंगे थ्योरेटिकली प्रैक्टिकल. जिसने 18 पेड़ को उगाया है तो पता है कि पेड़ का सीड कहाँ से आता है. यू आर मोस्ट वेलकम मिस्टर जुनेजा. Thank you so much. इट्स आवर प्रिविलेज टू होस्ट यू इन द क्लब कौटिल्य. तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके सीधे आपसे ज्ञान लेने की बात करता हूँ. तो जो मोस्ट स्टार्टअप्स का जो प्रॉब्लम्स जो मैंने देखा वेरियस टाइप्स में, भाई से कॉलेज में जा रहे हैं, नए नए बच्चे आ रहे हैं, दे गेट एक्साइटेड अबाउट बिग स्टोरीज, पर एट द एंड ऑफ द डे व्हेन दे सी अराउंड, तो 100 में से कोई 97-18% एक फर्स्ट स्टेज भी पार नहीं कर पाते. तो ये जो इसमें आता है कि भाई मैं कॉलेज से पास किया तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट शुड आई डू इफ आई वांट टू मेक सम बिजनेस? So I think that बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, इवन गवर्नमेंट के इवेंट्स होते हैं. उनमें प्रॉब्लम ये होता है, आप भी बहुत सारे में गए होंगे. प्रॉब्लम ये होता है कि एक बार आपने इवेंट कर दिया, स्टूडेंट्स को बुला दिया, उन्होंने अपने पिच दिखाए, उन्होंने अपने प्रेजेंटेशंस किए वगैरह वगैरह, कि उनके क्या आइडियाज़ है क्या नहीं. बट एंड में क्या होता है? एंड में फर्स्ट सेकंड थर्ड का उनको एक एक गिफ्ट दिया जाता है, वेरी गुड बेटा, चलो बाय. बट उसके बाद क्या? उसके बाद किसी के पास कोई आंसर नहीं है, ना गवर्नमेंट वाले इवेंट्स में, ना किसी इंस्टीट्यूट वाले इवेंट्स में. बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का भी यही सेम चीज़. सो दिस इज द परफेक्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से जो आपने पूछा है कि उसके बाद क्या है, एक बार कॉलेज के बाद क्या होता है. सो आई थिंक ऑलरेडी काफ़ी इनिशिएटिव स्टार्ट हो गए हैं, हम भी कर रहे हैं विद लॉट ऑफ कॉलेजेस. दैट कॉलेज लेवल पर एक एंटरप्रेन्योर बनाना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक द लास्ट ईयर जब एक स्टूडेंट कॉलेज में होता है, द ऑप्शन टू बी एन एंटरप्रेन्योर, द ऑप्शन टू नॉट सिट फॉर जॉब्स बट एक्चुअली गिव जॉब्स बाय द टाइम ही पासेस आउट, ये एक साइकिल जो है ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको पार करें. सो उसके इनिशिएटिव्स, दैट इज समथिंग दैट वी आर ऑल्सो डूइंग. काफ़ी सारे कॉलेजेस ने अभी एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत सीरियसली लिया है. उन्होंने ये इनिशिएटिव्स किए हैं, बहुत सारे मेंटरशिप के साथ गाइडेंस भी किए हैं, गवर्नमेंट्स के बहुत सारे इनिशिएटिव्स और ग्रांट्स भी हैं. बट अभी भी इसमें गैप है, अभी भी द डॉट्स आर नॉट कनेक्टेड फुल्ली. सो मेरे ख्याल से अभी भी जब एक स्टूडेंट कॉलेज में पास आउट होने वाला होता है कि इसके बाद क्या, दैट आंसर इज स्टिल नॉट क्लियर टू. सो देयर आई थिंक ही शुड फर्स्ट गो टू इंक्यूबेटर्स विच आर डूइंग द राइट वर्क. नॉट ओनली इंक्यूबेटर्स जो बोलते हैं जगह है हमारे पास, आप आके काम कर लो यहाँ पर, थोड़ा बहुत ज्ञान दे देंगे, नहीं. इंक्यूबेटर्स. सेकेंड डॉट जो ही मस्ट डू इज टू हैव अ मेंटोर फॉर श्योर. सबसे इंपॉर्टेंट आई वुड थिंक इज हैविंग अ मेंटोर जिन्होंने ऑलरेडी काम किया है. प्रोफेसर बहुत रिस्पेक्टेड है, बहुत अच्छे हैं, पर एक प्रोफेसर आपको बिजनेस नहीं सिखा सकता बिकॉज ही डज नॉट नो द प्रैक्टिकल एंगल ऑफ इट. चाहे वो IIT के भी प्रोफेसर, हमारा स्पोकन टू सो मेनी ऑफ देम, उनका ये है कि हाँ हम इनको पढ़ा सकते हैं बट बिजनेस नहीं सिखा. सो मेंटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. वंस दे हैव अ मेंटर, वंस दे हैव एन इंक्यूबेटर इन हैंड, दैट आई थिंक वुड बी द फर्स्ट स्टेप टू गेट इनटू द बिजनेस. कि आपको अपने, अगर आपने प्रोटोटाइप बनाया है तो प्रोटोटाइप को असली प्रोडक्ट कैसे बनाना है, अगर आपके पास एक आइडिया है तो उस आइडिया को एक्चुअली कंपनी कैसे बनानी है, दैट गैप इज देन ब्रिज्ड.
सूरज, जो मेरा भी जो एक्सपीरियंस है इसके बारे में, कि दो तरह के बेसिकली बड़े वेंचर्स जो डेवलप हुए, एक तो हुआ कि भाई कैपिटल इंटेंसिव, जिनका इकोसिस्टम में कैपिटल फ्लो है, कि भाई आप जैसे फॉर एन एग्जांपल आप जोमेटो ले लीजिए, स्विगी ले लीजिए, फॉर दैट मैटर अभी नए नए बहुत सारे आते हैं, जिनका कि बेसिकली आपको you plug lot of capital, and then the entire ecosystem builds upon capital. If you are raising capital, you are successful. If at any stage, if you are not able to raise capital, then you are going for the doom. एक बेस हुआ कि जो बेसिकली जो कंपनियों का जो इकोसिस्टम बनता है, स्किल सेट इकोसिस्टम बनता है, जी वेयर फाउंडर्स आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन इन्फ्यूजन ऑफ द कैपिटल, बट अपॉन देयर कैपिटल, अपॉन देयर स्किल सेट. यस तो ये पाया गया कि जो स्किल सेट वाले फाउंडर्स है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, एंड दे आर मोर एबल टू रिटेन देयर स्टेक इन द कंपनी. बट इंडिया में ऐसा कहाँ, मतलब लास्ट 10-20 साल में कहाँ इकोसिस्टम की एक कैसी बेसिक मिस्टेक हुई कि अनफॉर्चुनेटली जो कैपिटल बेस स्टार्टअप्स वो ग्रो किए, पर स्किल बेस स्टार्टअप्स मतलब उस तादाद में दिखे नहीं जिस तादाद में अपने बात करते हैं इंडिया में टैलेंट है. इसका क्या रीजन है? सर आई थिंक स्किल बेस्ड स्टार्टअप्स डेफिनेटली बहुत सारे हैं जिनको कैपिटल भी मिला है, शायद हैं जिनको कैपिटल ना मिला. मेरा इसमें मानना तो थोड़ा डिफरेंट है. आई फील कि सिर्फ कैपिटल नहीं है जो किसी स्टार्टअप को ग्रो कर सकता है. आई थिंक वो एक बहुत बाद में आता है. अभी मेरे ख्याल से कैपिटल, लेट्स से कैपिटल रेजिंग को ना बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया. एक फाउंडर का वही एक एम रह जाता है कि मैं बस रेस कर लूँ कैपिटल, मैं फंडिंग ले लूँ. मेरा नाम आए पेपर में, मैगजीन में कि इसने इतना फंडिंग उठाया. आज भी अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स खोल के देखें तो फर्स्ट पेज में, थर्ड पेज में, सेकंड पेज में न्यूज़ यही होता है कि इसने इतना फंडिंग उठाया. बट फंडिंग का क्या किया वो न्यूज़ आता ही नहीं. फंडिंग कहाँ किसने बर्बाद कर दी वो न्यूज़ आता ही नहीं. सो आई थिंक 95% तो स्टार्टअप्स हैं या 99% स्टार्टअप्स हैं जिसने फंड रेज किए हैं, बट उनको वो यूज़ करना ही नहीं आया, सो वो चलाई. सो आई डोंट थिंक फंड रेजिंग इज़ द आंसर. उल्टा जब भी मैं लेट्स से आईआईटी या आईआईएम में जाके बात करता हूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग है. जब मैं आईआईटी में जाता हूँ तो इंजीनियर्स हैं, स्किल बेस्ड, जैसे आपने बोला, वो ड्रोन्स दिखाते हैं, रोबोट्स दिखाते हैं, ऐप्स दिखाते हैं, ये बनाया वो बनाया, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स. बट उनको बोलो कि अच्छा इनका इसका बिजनेस मॉडल क्या, आप कैसे इसको बेचोगे, उनको आइडिया नहीं. आप एमबीए कॉलेज में जाओ, आईआईएम में जाओ जहाँ लोग एमबीए कर रहे हैं, वो आपको प्रेजेंटेशन, लोगो, एड वैड सब दिखा देंगे. अब उनको प्रोडक्ट का उनको नहीं पता. सो ये एक गैप अगेन किसी ने कनेक्ट नहीं किया. अगर आप देखो तो हम सब राइट ब्रेन या लेफ्ट ब्रेन के होते हैं, राइट. मैं राइट ब्रेन का हूँ. राइट ब्रेन मतलब मोर क्रिएटिव, मोर आइडिएशन सस्पेक्ट, आइडियाज मेरे को आते हैं. मैं सेल्स पिच लिख सकता हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में सोच सकता हूँ, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. आप मुझे बोलो अकाउंटिंग करना पूरे दिन, ना, मैं बोलूँगा नहीं यार मेरे लिए स्ट्रेस है. लेफ्ट ब्रेन के जो लोग होते हैं एनालिटिकल होते हैं. दे आर मोर अबाउट नंबर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट. अगर किसी इंजीनियर ने या टीम ऑफ इंजीनियर ने फ्रॉम आईआईटी बहुत कैपिटल रेज कर लिया, और वो जाके फिर उसको मार्केटिंग में स्पेंड करें, वहाँ उनको पता ही नहीं है कि उसकी आरओआई कहाँ आती है. राइट. सिमिलरली अगर आप किसी एमबीए या सेल्स ड्रिवन राइट ब्रेन इंडिविजुअल को पैसे दे दो और वो जाके खुद स्टार्ट हायरिंग टेक टीम, उसको पता ही नहीं होगा ना वो टेक टीम डिलीवर भी क्या करे, उसको रिटेन भी कैसे करे. सो आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ आता है कि इन दोनों लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को जोड़ा ही नहीं है. या तो पूरे इंजीनियर्स का टीम बन जाता है एंड सब सोचते हैं कि सब कुछ मैं ही कर लूँ. सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स सर आई फील स्पेशली इन इंडिया, इसकी द फाउंडर थी इसकी मैं सब कुछ खुद कर लूँगा. दैट्स नॉट द थिंग. आई थिंक यू शुड फोकस ऑन योर कोर स्ट्रेंथ. आप अगर राइट ब्रेन हो तो आप राइट ब्रेन चीज़ें करो, आप सेल्स में फोकस करो, मार्केटिंग में फोकस करो. जो टेक वाला पार्ट है किसी और को दे, को फाउंडर लो, किसी कंपनी के साथ, इंक्यूबेटर के साथ, कहीं भी जोड़ो, बट गिव दैट टू समबडी एल्स जो हु लव्स डूइंग दैट. आपका कोर स्ट्रेंथ जो है यू फॉलो दैट, कीप मेकिंग द बेटर प्रोडक्ट. सो ये गैप है विच आई थिंक इन इंडिया जो लोग ठीक से नहीं उसको फुलफिल कर रहे, एंड विच इज़ वाई दिस प्रॉब्लम कीप्स कमिंग. फंड रेजिंग आई थिंक इज अ बैरोमीटर जो बहुत बाद में आता. अभी इवन इन शार्क टैंक बीच में ही उठा था, एंड आई बिलीव इन दैट. आई थिंक अगर फंड रेज बहुत जल्दी हो गया ना, इट्स डेट्रीमेंटल फॉर अ बिजनेस, क्योंकि स्टार्टअप फाउंडर कैन नॉट थिंक क्रिएटिवली आफ्टर दैट. आउट ऑफ द बॉक्स वो सोच ही नहीं सकता. जब आप उसको फंड्स बिल्कुल मत दो ना, तो वो चीज़ें सोचेगा कि वो लेवरेज करके कैसे आगे बढ़े, कैसे नए नए चीज़ें बनाए, और उसके बाद फंड रेज हो, देन इट एड्स फ्यूल टू फायर. तब मज़ा आता है, स्केल्स आर वेरी फास्ट. सो द बैक स्टोरी ऑफ अ लॉट ऑफ दी स्टार्टअप जिन्होंने कैपिटल रेज किया भी है ना, आर द टाइम जब उन्होंने बिना पैसों का भी बहुत काम किया. उन्होंने पीओसीज अपने किए हैं, फिर उन्होंने ग्रोथ अपना लेवरेज किया है विथ रेजिंग फंड्स.
रेजिंग फंड्स इज नेवर द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट आई फील। तो मैं ये मानूं कि जैसे मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे को लगता है कि मेरे में कुछ यूनिक स्किल सेट है, जी और मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मैं इस फंड की ग्लैमर में नहीं जा करके नेक्स्ट 5 साल में मेरे स्किल सेट पे काम करता हूँ, अपने आप को तैयार करता हूँ, इम्प्रूव करता हूँ। जी तो मैं थोड़ा स्लोली बिजनेस बनाऊंगा, पर एक सॉलिड बनाऊंगा। तो बिजनेस में कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हड़बड़ी करके 1-2 साल में ग्लैमर आना चाहिए। बट इफ आई टेक से 10 years टू बिल्ड माई first 5 years I give to myself to prepare myself to be an entrepreneur, to improvise my skill towards that idea, and then I plan. There is no harm into that. There is no hurry for glamour. absolutely no hurry for glamour, but there are very different ways of doing this also, keeping everything intact. For example, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। स्टूडेंट हु वाज इन जयपुर, इंजीनियर, उसने एक प्रोटोटाइप बनाया एंड उसके पापा ही इज ऑल्सो फिजिक्स प्रोफेसर, तो दोनों ने साथ में बनाया ड्यूरिंग कोविड। तो वो बार बार बोल रहे थे कि आप आइए जयपुर, आइए देखिए मेरा प्रोडक्ट। तो मैंने बोला मैं कैसे जयपुर आ जाऊँ, मैं आऊँगा, देखता हूँ अच्छा प्रोडक्ट है, सब कुछ है। यही चीज़ है जो आपने पूछा कि वो कॉलेज स्टूडेंट कैसे काम करे। बट लकीली उस टाइम एक मीटिंग हो गया जयपुर में, तो मैंने बोला चलो मैं आ रहा हूँ, मैं आपका प्रोडक्ट देखता हूँ। और मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। मैं बोला यार वाह यार, ये बहुत अच्छा बना है। घर में अगर ये एक्चुअली डेवलप किया जाए, अगर इसमें हम पैसे डालें, इंफ्रास्ट्रक्चर डालें, लोगों को डालें, तो आई थिंक दिस कैन बिकम अ ग्लोबल कंपनी। सो ऐसे चलो स्टार्टअप स्टूडियो वाला मॉडल करते हैं, वील इन्वेस्ट मनी, हम आपका बाकी सब चीज़ हम करेंगे। जैसे मैंने राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन का बोला, आप सिर्फ प्रोडक्ट बनाओ जो आपको बेस्ट बनाना। इट वॉज अ ड्राइविंग सिमुलेटर। Okay. मैंने बोला इसको ग्लोबल लेवल बनाते हैं, इंडिया में कोई नहीं बना रहा, यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं, प्रॉब्लम होता है, आप बनाओ। सो दोनों बाप बेटा दे गॉट इनटू दिस प्रोजेक्ट। इवन द डैड वांटेड टू लीव हिज जॉब, मेक गुड प्रोडक्ट्स। सो दे बोथ ओनली स्टार्टेड मेकिंग द बेस्ट प्रोडक्ट पॉसिबल। वी हेल्प विद एवरीथिंग, नेटवर्क, मार्केटिंग, फंड्स रिक्वायर्ड टू गो हेड विद प्रोटोटाइप टू दिस थिंग। आज वही कंपनी अब शार्क टैंक में लेके गए थे एंड वी वर इन्वाइटेड बाय शार्क। पर 3 साल लगे सर इन R&D। बट आप ये सोचो ना कि दे गॉट टू डू व्हाट दे लव टू डू, दे गॉट टू डू व्हाट दे कोर स्ट्रेंथ इज। आज मैं उनको बोलता ठीक है आप ये बनाओ, साथ में आप सेल्स पिच करो, मार्केटिंग करो, क्लाइंट लव, वही होता है ना नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में। पैसे दे दिए, अब आप सब कुछ करो। तो वो तो 1 साल में बोलते यार आई एम नॉट मेड फॉर दिस, ये दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे तो कुछ और, मैंने सोचा था एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो कुछ और निकला। बट दे वर रेडी कि हाँ आप पार्टनर बन जाओ, मुझे नहीं करना सब कुछ खुद, मुझे कंट्रोल भी नहीं चाहिए कि पूरी कंपनी भी मेरी हो। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ कोलैबोरेशन। सो ये जो मॉडल है अभी तक इंडिया में किसी ने ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया, जो हम ट्राई करें एक्सप्लोर करने का, मैजिक लाइज ओवर देयर कि अ पर्सन डज व्हाट ही लव्स टू डू एंड स्टिक्स टू दैट। It's very good fundamental things to that, सूरज। तो सूरज, ये जैसे आपने 2 वर्ड बहुत अच्छे यूज किए लास्ट 2 कन्वर्सेशन में, जी। वन इज द को फाउंडर, जी वन इज द कोलाब्रेशन। यस। तो इसी से रिलेटेड जैसे मैंने क्रैकिंग द मारवाड़ी कोड बुक लिखा, हम्म। इसमें एक मारवाड़ी जैसे बड़े, उसमें एक है कि भाई घर की जूती भी सपूती। जी तो इसमें जैसे को फाउंडर का कंसेप्ट है कि मारवाड़ी फैमिलीज का राइज करने का, मारवाड़ी इंटरप्रेसिव राइज करने का एक रीजन ये था कि ये घर में जैसे 4 भाई होते हैं, 2 जी। भाई वो मिल के काम करते हैं जी विद ए डिफरेंट स्किल से। यस तो हम उनको कह सकते हैं को फाउंडर है, पर उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हैविंग दैट इमोशनल कनेक्ट, यस कि घर की जूती भी सब कुछ, मतलब घर का Yes. है तो मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा, स्टेबिलिटी रहेगा, एक बेसिक फेथ है बिल्कुल रहेगा। तो ये जो फाउंडर्स के बीच में जो इमोशनल कनेक्शन है जी अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, ये कैसे पैदा किया जाए कि एक टीम के रूप में वी आर नॉट लाइक कि आज आया राम गया राम, आज है Yeah. कल मैं रेजिग्नेशन देके चला जाऊंगा, जी मैं कुछ संकट काल में साइड जी। नहीं रहूंगा। तो ये जो इमोशनल क्वेश्चन कैसे लाया जाए आपस में को फाउंडर के बीच? मुझे लगता है सर इसमें 2 चीजें हैं। एक टाइमिंग बहुत जरूरी है कि अगर आप शुरुआत से साथ में हो, कि स्क्रैच से, मतलब हम दोनों साथ में बैठ के नैपकिन पे डायग्राम बनाने और वहां से हमने स्टार्ट किया, तब आई थिंक वो बॉन्डिंग काफी ज्यादा तेज रहता है। ना कि मैंने ऑलरेडी एक हद तक बना लिया उसके बाद अब आप आ रहे हो, वो हमेशा एक ईगो रहता है कि यार ये तो मैंने स्टार्ट किया था। बट अब साथ में स्टार्ट किया, उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है, बट आई फील, जो मैंने देखा है विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। नंबर 2, अगेन इट्स ऑलमोस्ट टेकिंग बैक फ्रॉम द पॉइंट दैट वी रेज अभी इससे पहले, अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स हो ना, तो प्रॉब्लम बहुत कम होते हैं, ओके। बहुत कम होते हैं। सो अगर मैं अपने आप को देखूं तो मुझे बड़े बड़े आइडियाज ये आ रहे हैं, वो हो रहा है, आज ये करना है, वो करना है, बट आई वॉन्ट समवन हु इज फ्रॉम अ मारवाड़ी माइंडसेट एज अ को फाउंडर, क्योंकि वो मुझे ग्राउंड करेगा। अरे भाई ठीक है इतना खर्चा है, बट इस तरीके से पैसे बचते हैं। सो आई थिंक वॉट आपके बुक में बहुत सही से लिखा हुआ है, मैंने काफ़ी सारा पढ़ा।
इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट अ माइंडसेट, अ काइंड ऑफ माइंडसेट. अब मारवाड़ी आपने डाला बिकॉज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल और मारवाड़ी आर ब्रॉट अप लाइक दैट, बट वो माइंडसेट बहुत ही पावरफुल है. इट्स वेरी यूनिक. इट मेक्स अ ग्रेट को फाउंडर की जो बार बार बोले कि यार इसको फ्रूगली करो तो हम पैसे बचाएंगे, ब्याज गिनो, क्योंकि आप राइट. पहले सोचा भी नहीं होगा बहुत लोगों ने ब्याज गिनना, वो तो पहले ही बड़े बड़े सपने. सो आई थिंक अगेन अगर कॉम्प्लीमेंट्री होना कि एक आदमी है जो फुल फुल स्पीड से चल रहा है और एक आदमी है जो बोल रहा है भाई ये सब देख के चल, तो उसमें बहुत कम फ्रिक्शन होता है. बट अगर दोनों सेम स्किल सेट से, वो हमेशा ईगो प्रॉब्लम आती है कि अरे यार मैं बोल रहा हूँ ना ऐसे कर, बोल रहा नहीं मैं बोल रहा हूँ ऐसे कर, वो दोनों सेम ही है. दोनों इंजीनियर्स ही हैं या दोनों एमबीएस ही हैं, दोनों वो बड़े सोचने वाले ही हैं, दोनों अलग अलग माइंडसेट के नहीं. सो आई थिंक माइंडसेट बहुत फर्क पड़ता है कि अगर दो को फाउंडर या चार हो, पर अगर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें बहुत कम फ्रिक्शन होता तो जैसे सेकंड चीज मैंने देखा कि इसमें जैसे मारवाड़ी इसमें एक जैसे कम्युनिटी का आगे बढ़ने का एक ही होल कम्युनिटी आगे बढ़ी, है. जी. तो इसमें कल्चर का कनेक्टिविटी रहता है कि भाई वो वैसी आसपास में वो जो हैबिट्स के कल्चर बन जाते हैं. इससे मैं इसमें बहुत सारी प्रोब्स देखा, वो कुछ ऑटोमेटिक होता है, उसमें कोई सीखने का सिखाने का नहीं होता है. Yes. तो ये जो स्टार्टअप कम्युनिटी में कल्चर का कितना इम्पोर्टेंस है? कल्चर का सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. एंड मैं आपको बोल रहा हूँ बिकॉज मैं अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग इवेंट्स में ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल भी करता हूँ. सो लास्ट आई रिमेंबर मैं IIM अहमदाबाद गया था, वहाँ पे एक पूरा ऑन्टरप्रनरशिप का एक हैकेथॉन था. तो लोग पिच कर रहे थे, स्टार्टअप पिच कर रहे थे एंड ऑल दैट. जैसे मैं बाकी स्टेट्स में जाता हूँ, सिटी में जाता हूँ, वहाँ गया. वहाँ मैंने देखा 90% ऑफ द फाउंडर्स के जो पिच थे, उन्होंने जो नंबर्स जो बताए पिच किए, प्रॉफिटेबल. आज तक मैंने नहीं देखा. सो आई वॉज अमेज कि अरे हर फाउंडर जो आ रहा है ये प्रॉफिट में बात कर रहा है कि बॉटम लाइन सही है, बॉटम लाइन सही है, बिकॉज वो कभी नहीं होता. हमेशा एक टर्म यूज करते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बर्न. बर्न रेट मेरा इतना है, बर्न रेट इतना है कि मैंने ठीक है करते हैं लोग, चलो चाहिए ग्रोथ के लिए. पर वहाँ इट वॉज 90% पीपल वो प्रॉफिटेबल ऑलरेडी स्टार्टअप्स. सो ऑब्वियसली दैट कम्स फ्रॉम अ कल्चर. इवन अगर आप गुजराती देखें वेरी सिमिलर, कि वो भी द वे दे आर ब्रॉट अप विद एवरीथिंग, दे विल ऑलवेज गो डाउन एंड थिंक अबाउट द बॉटम लाइन एंड देन कीप अ बैलेंस विद द टॉप लाइन. सो एब्सोल्युटली राइटली सेड कि कल्चर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. आई हैव लॉट ऑफ मारवाड़ी फ्रेंड्स, आई हैव अ लॉट ऑफ मारवाड़ी फाउंडर्स हुआ विथ मी, एंड टोटली आई अग्री विथ यू कि वो अपब्रिंगिंग और वो कल्चर बहुत ही अलग है. एक नॉर्मल आज यंगस्टर को देखो तो वो बोलेगा हाँ मुझे नई गाड़ी चाहिए या नया सुपर बाइक चाहिए, ठीक है EMI में दे देंगे पैसे जब देंगे. बट वो सोचेगा नहीं मैं अपने ब्याज से या ब्याज से ये सब लग्जरी के आइटम लूंगा. दैट्स अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, बट दैट्स ब्रिलियंट. और यही चीज़ अगर आप अप्लाई करोगे इन अ स्टार्टअप और इन अ कंपनी, सो ऑब्वियसली इट गोज अ वेरी लॉन्ग वे, एंड सक्सेस में एक बहुत बड़ा इसका क्राइटेरिया है. सो आई थिंक डेफिनेटली इसमें तो अपने जैसे बात किए टैलेंट की, अपने बात की कल्चर की, अपने बात की को फाउंडिंग की, जी. तो ये जो जैसे इंडिया का अपना स्टार्टअप इकोसिस्टम मोटा मोटी 1992 के ऊपर इकोनॉमी के बाद चला, IT की में बहुत अच्छी कंपनियां हमने बनाई. जी. तो वो एक दौर था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो 1990 से 2000 गए. वी क्रिएटेड द ग्लोबल यस. गुड कंपनीज लाइक इन्फोसिस, TCS, SCL टेक, ऐसी हमने जेंट कंपनियां बनाई. एंड वी वर वेरी गुड, वी कवर्ड द IT हब, एंड इससे हम लोग का ग्लोबली रेपुटेशन भी बढ़ा. फिर 2007-8 के बाद ये स्टार्टअप केस बनाया. इसमें ये फर्क रहा कि जो इन्वेस्टर्स FDI के थ्रू पैसे लगाए, उनका एग्रीगेट लेवल में मैंने एक सिंपल सा कैलकुलेशन किया, उनके कुछ सक्सेसफुल थे पर कुछ कंपनियां जैसे बाइजू जैसी कंपनी ने लार्ज कैपिटल डिस्ट्रॉय की, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्टअप कैपिटल भी पैसे बने नहीं, तो लार्जली उनके डॉलर रुपी टर्म से पैसे नहीं बने. दैट इज़ द रीजन अभी नए इन्वेस्टमेंट का फ्लो स्लो हो गया. राइट. एंड ये इतना बड़ा 20 साल का स्टार्टअप का पीरियड गया, 20-25 साल का. इन स्पाइट ऑफ दैट कहाँ इंडिया की फेलियर हुई कि हम लोग गूगल, मेटा या ChatGPT टाइप की कंपनियां नहीं बना पाए, एक भी नहीं बना पाए. एंड अदर दो कंपनियां हैं वो कमोडिटी ड्रिवन सेम सप्लाई चेन की कंपनियां हैं जिसमें केस वाज एट द इकोसिस्टम. यस. स्किल सेट में AI में या कुछ इनोवेटिव कंपनियां जो हम कह सकते हैं जिन पे हम प्राउड कर सकते हैं, ऐसी क्यों नहीं बनी? आई थिंक बीच में इसके बारे में काफ़ी डिबेट भी हुए थे. आई थिंक द कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल ने भी इसके बारे में बात किया था, तो आई हैड ऑल्सो मेड अ वीडियो अबाउट इट. आई डोंट थिंक कि ये ब्लिंकिट या जेप्टो जैसी कंपनीज इनोवेटिव नहीं है. आई थिंक डेफिनेटली इनोवेशन इज नॉट ओनली अबाउट प्रोडक्ट या नॉट ओनली अबाउट AI की डीप टेक और ये तो फैंसी वर्ड्स हम बोले तो वही इनोवेशन है. इनोवेशन इज ऑल्सो अबाउट प्रोसेस. आज हमारे देश में इंडिया की आज वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारा,
150 करोड़ से ज़्यादा, उन लोगों को अगर आप 8 मिनट में कोई डिलीवर कर रहे हो, इज दैट नॉट इनोवेशन? आज किसी भी कंट्री में इंक्लूडिंग सिंगापुर नहीं होता 8 मिनट में डिलीवर। कितने लोग हैं सिंगापुर में, कलकत्ते से कहूँ, पर आई कंप्लीटली थिंक दैट इज इनोवेशन, देर इज नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, लोग बोलते हैं बिकॉज लोगों को अपने थॉट्स को अलग तरीके से वायरल करना है, जो भी करना है, बट आई थिंक डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ इनोवेशन। सेकंड, देयर इज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑल्सो। अब लोग बोलते हैं कि देखिए गिग इकोनॉमी की वजह से इन ड्राइवर्स को या राइडर्स को 15,000 रुपये मिल रहे हैं, इनको क्या मिल रहा है, बट दैट्स नॉट ट्रू। मेरे फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स ने एक्चुअली जॉब छोड़ा है, क्योंकि बोल रहे सर मुझे बाइक चलानी है टू डिलीवर प्रोडक्ट्स, क्योंकि अब मैं अपनी एजुकेशन में वापस जा सकता हूँ, अब जो मैं बिजनेस सोच रहा हूँ मैं वो खोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो टाइम अपना कुछ भी हिसाब से कर सकते हैं, सुबह 6 से 12 चलाएं, रात को 8 से 12 चलाएं। सो इट्स डन अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट टू दीज पीपल बाई गिविंग देम सरप्लस मनी, जब उनके पास टाइम एक्स्ट्रा है। नहीं तो यह अपॉर्चुनिटी कहाँ थी? आप देखो, जब आप एयरपोर्ट से कभी उतरते हो रात को 12 बजे भी, सारे उबर होते हैं, वो 12 से रात को 12 से 4 चलाते हैं, वो पैसे कमा रहे हैं। सो दैट इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी दैट दे आर गेटिंग टू डू समथिंग एट द नेक्स्ट डे। सो आई डोंट थिंक कि इनोवेशन उसमें नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, येस, डोमिनेट किया गया है बड़ा बाय लॉट ऑफ यूएस बेस्ड कंपनीज लाइक गूगल, मेटा, एआई, टेस्ला वगैरह, ऑल ऑफ देम, ओपन एआई नाउ। पर in some way they already have a mafia of tech created. Okay. आप देखो तो ऑलरेडी टॉप कंपनीज ने, अब वही माफिया में से देखोगे, पेपैल माफिया एक है, अब हमारे इंडिया में बन रहा है फ्लिपकार्ट माफिया। सो दोज गाइज दे ऑलरेडी गो बैक, दे ऑलरेडी कैपिटल है, उनके नाम से ही पैसे रेज हो जाते हैं, तो एक समवेयर उसी सबसेट में रह जाता है। अभी तक वो प्रॉब्लम था कि ओके वी हैव टू बी ऑफ अ पर्टिकुलर और इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, कि हम वो पैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो टैलेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं, सो एंड सो। पर अब मामला चेंज हो गया। सो वेरी इंटरेस्टिंगली, आई ऑलवेज से दिस इन एवरी कॉलेज व्हेन आई गो। पहले क्या था सर, जब हम रिलायंस, टाटा सबके बारे में सोचते थे, क्योंकि 10,000 करोड़ की कोई कंपनी बना रही है, उनके मिल्स, फैक्ट्रीज, हजारों एम्प्लॉयज वगैरह ये होते थे, राइट। फिर आया कि जब व्हाट्सएप बिकेम अ यूनिकॉर्न और $20 बिलियन में अक्वायर हुआ था, कि 52 पीपल थे, जीरो रेवेन्यू, जीरो रेवेन्यू। फिर इंस्टाग्राम अक्वायर हुआ, अगेन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, 22 लोग थे। सो अब पूरा का पूरा मामला चेंज हो गया। अब वो कैपिटल, ये वो, इट्स नॉट सच अ बिग डील। हाँ, टैलेंट वाज अ बिग डील, कोडिंग वाज अ बिग डील, इस माफिया वाज अ बिग डील। उसके बाद ऑल सैम ऑल्टमन, इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, सब ने ये कहा कि अब एआई के आने से नेक्स्ट यूनिकॉर्न विल बी अ 3 मेंबर टीम ओनली, नॉट 12, नॉट 52, 3 मेंबर टीम से ही बन जाएगा। पर लास्ट जो यूनिकॉर्न बना था, दैट वाज 1% टीम, 1%, a single founder became a unicorn. यूएस का बंदा है, he used AI to do it. अब क्या हो गया, मामला खुल गया। नाउ इट इज नॉट कि यू नीड मनी, इट्स नॉट दैट यू नीड द टेक्नोलॉजी, AI is there to help. Now I think we will see a lot of serious innovation from India because you're not dependent on somebody else. आज अगर मेरे पास बहुत अच्छे टेक आइडियाज थे या हैं, पर मैं उसको बिल्ड कैसे करूँ, टीम लाऊं, कौन अच्छा है कौन नहीं है वगैरह वगैरह, कैपिटल फॉर दैट, टैलेंट फॉर दैट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ द थिंग इज चेंज। तो आई रियली फील, आप जो बोल रहे हो एकदम परफेक्ट बोल रहे, अपने ईयर वाइज बोला, बट अब से जो दौर स्टार्ट हो रहा है, नाउ द क्रिएटिव पीपल हैव पावर इन द हैंड्स। पहले द कोडर्स हैड पावर इन द हैंड, उससे पहले कैपिटलिस्ट हैड, नाउ द क्रिएटिव पीपल हैड, कि वो जो बोले वो प्रॉम्प्ट होके बन जा रहा है। अब आप देखोगे कि द सीन विल चेंज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड यूज़ किया। इसी पे मैं, आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया, माफिया। यस। तो मैं भी ये स्टार्टअप्स में जाता रहता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, उनका भी एक क्वेश्चन है कि इंडिया में भी एक ऐसा माफिया है कि कुछ बेंगलोर और गुड़गांव के लड़के मिलके, उनका एक 20-25 लोग हैं, उनमें एंजल इन्वेस्टर आ जाते हैं, और फिर सारा इकोसिस्टम उन्हीं के पास आता है। फॉर एन एग्जांपल कि वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, यहाँ से तो कोई यूनिकॉर्न नहीं बना। नहीं बना। तो ये क्या इंडिया में भी एक माफिया बना है क्या, कि ये 20-25 लोग ही आपस में एंजल इन्वेस्टिंग करेंगे, उसी में वो वेंचर फंड आएंगे, उसी में आगे की इक्विटी आएगी, और बिलियन सी या आइडिएशन खाली सोचने की बात है। फर्स्ट है कि आपको जाकर के किसी न किसी तरह उस माफिया में घुसना पड़ेगा। डू यू थिंक द सेम फीलिंग ऑफ इंडियन माफिया इज देयर? देयर इज अ माफिया, बट इट्स नॉट कि अगर आप उस माफिया में नहीं हो तो आप बिल्ड नहीं कर सकते या कुछ बना नहीं सकते। आई वुड फील कि अब हमारे पास सब कुछ है, और जो लास्ट हमने बात किया कि वी हैव लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो। AI वी हैव एज अ वेरी वेरी बिग टूल फॉर एनी एंटरप्रेन्योर, जो किसी भी छोटे गांव में भी बैठा हो, वी कैन बिकम अ यूनिकॉर्न। सो अब हमें माफिया की जरूरत नहीं, बट डेफिनेटली इंडिया में है।
एंड प्रॉब्लम भी ये है कि जो बड़े बड़े फंड्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, दे सी अदर नेम्स कि अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया तब मैं करूँगा, विच इज़ वेरी सिली। और वो टाइम जा रहा कि आप प्लेन वनीला फंडिंग में मैं तो एक्चुअली बिलीव करता ही नहीं। आई बिलीव कंप्लीटली स्ट्रेटेजिक फंडिंग नाउ, कि हाँ अगर मैं कहीं पैसे लगा रहा हूँ तो आई विल पुट माई वेल विथ टू हेल्प देम गो फ्रॉम जीरो टू माई कंपनी, माई नेटवर्क एंड ऑल दैट। तो वो एक अलग तरीका है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता और कौन उसमें आया। उल्टा कोई आए जो बेकार में विल बी वेरी नोजी या इंटरफेयर करे, तो मुझे नहीं चाहिए कोई बड़ा नाम। सो ये चीज़ चेंज हो रहा है, बट डेफिनेटली एक माफिया है, डेफिनेटली वो चीज़ है कि अरे ये नाम आ जाए, वो नाम आ जाए, उनको बहुत फायदा है बिकॉज वो अपना नाम डाल के रेज कर लेते हैं फंड्स। आप अगर देखो तो जो लोगों ने बहुत बड़े बड़े एग्जिट्स किए हैं, और जब वो अपना नया वेंचर करते हैं तो विद इन अ डे उनको ओवर सब्सक्राइब हो जाता हो, तो इतना फंड रेज करते फॉर दिस ओनली, फॉर द नेम। एंड जो इन्वेस्ट भी करे वो भी जानते हैं कि इनके नाम से ही और पैसे उड़ जाएंगे। बट समवेयर आई थिंक दैट इज नॉट द राइट वे टू लुक एट एंटरप्रेन्योरशिप। वो थोड़ा बबल क्रिएट हो रहा है, अब लोग देख रहे हैं वो चीज़, दैट समवेयर नॉट बीइंग डाइजेस्टेड बाय लॉट ऑफ पीपल। सो आई थिंक इसका तोड़ निकल गया है, इट्स बिकमिंग मोर democratized. That's also the reason why I am doing and we are doing what we are doing to democratize it more. तो वो चेंज हो रहा है। तो जैसे वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में जी। जो कि अपने टैलेंट पूल कहते हैं, पूरी इंडिया की इंटेलेक्चुअल कैपिटल आप कह सकते हो जी। उसमें उसमें सब काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती। सब और विकसित भारत का जब नारा मोदी जी देते हैं तो कहते भी भाई जन भागीदारी जरूरी है। तो आप भी एक स्टार्टअप कम्युनिटी से, मैं भी एक स्टार्टअप कम्युनिटी से हूँ। हम लोग को क्या करना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में स्टार्टअप कल्चर का थोड़ा वो माफिया से बाहर निकल के और वी कैन प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू न्यू बडीज हु आर कमिंग। यस, सो दैट इज समथिंग विच इज ऑलरेडी इन द पाइपलाइन। मैं आई कैन जस्ट टेल यू कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो देयर इज द प्रोजेक्ट कॉल्ड इंडिया स्टार्टअप स्टूडियो। वहाँ क्या है कि 3 तरीके के फाउंडर्स होते हैं, व्हाट आई हैव सीन। एक, मेरे को फाउंडर बनना है, मेरे पास मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, वो आई एम श्योर, बट मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ, आइडिया ही नहीं, राइट। दे कम, वी गिव देम आइडियाज, रेडी 200 आइडियाज, लेट्स से आप चूज करो आपके स्किल सेट के क्या मैच करता है, आपके बैंडविड्थ से क्या मैच करता है, आपके इन्वेस्टमेंट थीसिस से क्या मैच करता है, एंड वी हेल्प यू सेल इट अप, राइट। प्रोडक्ट्स भी है, सब कुछ यू कैन सी डेमो। सेकंड है जो जिनके पास आइडिया है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। आई वुड से 90% पीपल, सर मुझे ये करना है, मैं वो चाहे किसी गांव से हो, शहर से हो, अब्रॉड से हो, बट आई डोंट नो मैं कैसे करूँ। सो वी हेल्प देम लॉन्च फुल टीम। आपको टीम करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वहीं पर लोग रुक जाते हैं कि मैं टीम कहाँ से इकट्ठा करूँ, फिर उनके लिए पैसे, सैलरी। आप हमारी टीम यूज़ करो, सब कुछ यूज़ करो, 3 महीने में हम आपको लॉन्च करके देंगे, उसके बाद आप उड़ो। नंबर 3 है कि हमने स्टार्टअप कर लिया, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। देने का अलग टीम है विच इज बिल्ड, कि हम आपको बिल्ड करने के लिए हेल्प करेंगे, स्केल करने के लिए हेल्प करेंगे, चलिए वी हेल्प। सो वो हेल्प बहुत जरूरी है। वो इससे पहले वो इकोसिस्टम हेल्प बंगाल में नहीं था। आई थिंक स्टार्टअप इंडिया यात्रा ही बंगाल में नहीं आया, वी वर नॉट वेरी फ्रेंडली विद द होल स्टार्टअप स्पेस फॉर वेरियस रीजंस, पर वो आ रहा। हैविंग सेड दैट, टैलेंट की कमी नहीं है सर, बिकॉज जब बहुत सारे इवेंट्स में लोग बोलते हैं ना कि यार कैलकाटा में कोई स्टार्टअप वो नहीं है, कल्चर नहीं है, इकोसिस्टम नहीं है, बट अगर आप किसी भी शहर में जाओ, गुड़गांव में जाओ, बैंगलोर में जाओ, बॉम्बे में जाओ, तो टॉप स्टार्टअप्स में देखो ना, आधे लोग कैलकाटा से ही तो हैं, राइट। एंड सारे जो टॉप मैनेजमेंट है कैलकाटा से ही तो है। सो ईदर दे मूव फ्रॉम हियर और दे पहले से हैव बीन वर्किंग देयर, बट दे आर फ्रॉम कैलकाटा। सो व्हाई लुक एट इट फ्रॉम अ सिटी स्पेक्टिव। अगर आप इंडिया को ग्रो कर रहे हो, एंड उसमें अगर आप ओवरऑल इंडिया में देखो कि जो टॉप स्टार्टअप्स में जो ग्रोथ हो रहा है एंड जो टीम्स हैं ऑल दैट, आप देखोगे लार्ज चंक इज फ्रॉम कैलकाटा। सो वी शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। In Calcutta, yes, now the business is looking like it's being more business friendly. One thing which was stopping it मेरे ख्याल से जो था कि लोकल मार्केट बहुत छोटा था, डोमेस्टिक मार्केट ही हमारा छोटा था। आज आप अगर एक कैफे खोलो दिल्ली में, बॉम्बे में, आपका 10x रेवेन्यू होगा कंपेयर टू कैलकाटा। बट वो चेंज हो रहा है, आस्ते आस्ते वो बढ़ रहा है। बहुत सारे हाउस होल्ड के जो बच्चे थे, यंगर जनरेशन, लॉट ऑफ मारवाड़ी हाउस होल्ड ऑल्सो, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, वो अब्रॉड जाते थे, वहीं सेटल होने का सोचते, अब वो सब वापस आ रहे हैं, दे ऑल वांट टू वर्क फ्रॉम कैलकाटा। सो आप देखोगे यहाँ स्पेंडिंग पावर बढ़ रहा है, दीज गाइज आर कमिंग, दे वांट टू बिल्ड फ्रॉम हियर, दे नो कि आप कहीं पर भी आप अपना बैकएंड रख के आप ग्लोबली काम कर सकते हो, आज जो टेक्नोलॉजी है। सो वो चीज़ें चेंज हो रही है, बट एन इकोसिस्टम लाइक दैट्स हैविंग अ स्टार्टअप स्टूडियो फॉर पीपल टू कम एंड हेल्पिंग देम स्टार्टअप, वो जरूरी। सो दैट इज समथिंग विच वी आर। बहुत ही अच्छा आपने इसके पर्सपेक्टिव दिया। एक मैं इंटरेस्टिंग मेरा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव देता हूँ। आई मेट ए फाउंडर जी
तो उसके बाद अच्छा बुद्धि है, अच्छा काम कर रहा था, उसने मेरे को बड़ा अच्छा चीज़ बताया, तो मेरे प्रैक्टिकल चीज़ है। तो वो मारवाड़ी फैमिलीज में प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसका कंसेप्ट है कि भाई मैं इतना हाथ पाँव मारूंगा कैपिटल रेज करने के लिए, ये झमेला करने के लिए, लास्ट में मेरे पास तो 5-10% इक्विटी बचती है। तो वो एक मारवाड़ी फैमिली के पास जाके बोला कि लुक, आपका इतना बड़ा बिजनेस है, अब सबकी प्रॉब्लम है कि नेक्स्ट जनरेशन या तो कैपेबल नहीं है, संभालने के लिए है ही नहीं, 1-2 बच्चे हैं। तो उसने कहा कि देखिए मेरे को 15% इक्विटी दीजिए और मैं आपके बिजनेस को नेक्स्ट स्टेज में ले जाऊंगा, मैं एक कंपनी फाउंड करता हूँ जो आपको असिस्ट करेगी, अरे 15% इक्विटी मेरी फ्रीज है। तो वो मेरे को समझाया कि मित्तल जी, मैं क्यों झमेला में जाऊँ, मेरे को तो सिक्योर्ड गार्जियन मिल गया, एक इकोसिस्टम मिल गया, मेरा ये इंक्यूबेटर है, मेरा यही है। उससे फिर मेरे को डीमार्ट का एग्जांपल भी दिया, भाई डीमार्ट का सीईओ तो बिलियनियर बन गया बिना झमेलेबाजी के। और मैंने भी देखा कि बहुत सारी फैमिलीज में प्रॉब्लम हो रही है कि उनका नेक्स्ट जनरेशन का इश्यू हो रहा है। क्या आपकी राय है इस मॉडल में? नहीं, बिल्कुल सर। मेरे ख्याल से अगर आप सी सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया, रिलायंस को देखिए, आरपीजी ग्रुप देखिए, आईटीसी देखिए, उन सबके इन हाउस स्टार्टअप स्टूडियोज हैं बाकायदा। तो एक अलग टीम है, इनोवेशन टीम है, जो सिर्फ नए नए आइडिया सोचती है, उनके लिए डाइवर्सिफाई करती है समथिंग रिलेटेड टू द पेरेंट कंपनी, ताकि वो एज अ स्टार्टअप ग्रो करे। सो ये एक इंडिविजुअली भी लोग कर रहे हैं बाहर से, जैसे आप बता रहे हो, इंडिविजुअली लोग हैंडल करें आपके कंपनी के अंदर का स्टार्टअप स्टूडियो, बिकॉज इट शुड हैव अ वेरी डिफरेंट कल्चर फ्रॉम योर स्टार्टअप और फ्रॉम योर पेरेंट कंपनी, बिकॉज पेरेंट कंपनी देन बिकम वेरी कंप्लेसेंट, थोड़ा लाला टाइप कंपनी बन जाते हैं, वो इतने निम्बल नहीं है। ये टीम कंप्लीटली अलग होती है, ये सिर्फ स्टार्टअप की तरह सोचती है और अलग अलग स्टार्टअप स्टार्ट करती है। डेफिनेटली दैट इज अ वेरी वेरी वायबल थिंग टू डू। एंड इसी चीज में आपको एक और चीज बताऊंगा, लॉट ऑफ यंगस्टर्स हैव कम टू मी कि आई हैव कम बैक फ्रॉम अब्रॉड, ये सब पढ़ के, वो सब पढ़ के, ये सब किया है, अब मुझे कुछ नया करना है। मेरे फैमिली बिजनेस तो इतनी बड़ी है, हजारों करोड़ की है, या सो मेनी 100 करोड़, ये सब है, बट मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे वो नहीं करना, मुझे कुछ नया करना। सो टू ब्रिज दैट गैप ऑल्सो, कि उसको एक वायबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिया जाए जहां समवेयर इज रिलेटेड टू हिज पेरेंट कंपनी ऑल्सो, ताकि एक लेवरेज मिले, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड थिंग टू गैप। एक बहुत अच्छा ब्रिज है जो आप बना सकते हो, एंड इट कैन बी मोनेटाइज वेरी वेल बाय समबडी वांट्स टू डू इट। एंड दैट इज समथिंग व्हिच कम्स टू अस बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली, कि मुझे ये करना है, मेरे दादाजी, मेरे डैड, मैं यही चीज कर रहे हैं सालों से, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी बन गई, बट मुझे और कुछ आता ही नहीं। आईपीओ हो गया, हजारों करोड़ का, बट व्हाट नेक्स्ट टू डू? दैट इज समथिंग व्हिच कम्स टू अस, वी आर हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल विद दैट, वो है। एंड सेकंड, आपने बिल्कुल सही पकड़ा एक्चुअली ये पॉइंट, क्योंकि इसके बारे में देयर वाज अ बिग आर्टिकल आल्सो, कि अभी का जो नया जनरेशन है, स्पेशली द बिगर फैमिलीज, द यंगस्टर्स दैट आर कमिंग, मोर देन एंटरप्रेन्योर दे बिकम फंड मैनेजर्स, दे जस्ट बिकम इन्वेस्टर्स। कि ओके, हमारे पास इतना फंड है, चलो मैं यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, बट दैट एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट, दैट क्रिएटिव माइंड कहीं पर बंद ही हो गया। सो समवेयर, जो हमने पहला पॉइंट हमने जो बात किया था ना, जब आप किसी को पहले ही बहुत फंड कर दो या पैसे दे दो, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता ही नहीं। अगर आप उसी बच्चे को बोलोगे यार, आई एम नॉट गिविंग यू एनी फंड्स, आप देखो आप क्या स्टार्ट कर सकते हो, कुछ नया स्टार्ट करो, जो लेवरेज चाहिए मेरी कंपनी से लो, मेरे 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मेरे 2 फैक्ट्रीज हैं, मेरे इतना रियल एस्टेट है, ये सब लेके तुम क्या कर सकते हो, देन उसका दिमाग खुले। एंड दैट्स वेयर ही कैन टेक हेल्प फ्रॉम समवन लाइक अस, कि हाँ ये सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। वहाँ आई थिंक एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी बैठा हुआ है, जिसको लोग देखने, एंड वो फंड मैनेजर्स बन के ये बच्चे घूम रहे हैं जिनमें टैलेंट है, बट वो टैलेंट किसी ने कुरेदा ही नहीं है ना, बिकॉज दे हैव सो मच फंड्स ऑलरेडी। वो भी सोच रहे हैं मैं क्यों करूं, आई जस्ट मेक व्हाटएवर बेसिक इज कमिंग फ्रॉम देयर। थोड़ा सा फॉरवर्ड लुक करते हैं कि आज के स्टार्टअप्स के लिए आप 3 बेस्ट आइडियाज बताइए जो उनके लिए आपको लगता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से बेस्ट सूटेड हो सकता है। सर आइडिया तो बहुत सारे 3 हैं, बट बताइए। एक दो मैं आपको बताता हूँ हाँ, जो एकदम दिमाग में मुझे रोज आते हैं, बिकॉज एवरी डे आई गो एंड आई सी दिस। सो आज मैं लेट्स से हफ्ते में 2-3 बार ट्रैवल करता हूँ। सो एयरपोर्ट में जाता हूँ, एयरपोर्ट में 50 वेंडिंग मशीन देखता हूँ, पर आई एम इनटू हेल्थ एंड फिटनेस, सो आई वांट समथिंग विच मेरे कॉफी के साथ मुझे कुछ हेल्दी खाना है। उन 50 वेंडिंग मशीन में बिलीव नहीं करो, एक वेंडिंग मशीन भी नहीं है जो हेल्दी फूड देता है, नॉट वन। सब में चॉकलेट, बिस्किट, वही बकवास, कोक, पेप्सी, नॉट इवन हेल्दी बेवरेजेस। पूरे एयरपोर्ट में आप छान मारो, वही पेस्ट्रीज मिल रहा है, एक प्रोटीन बार, रोस्टेड मखाना, ग्लूटेन फ्री दिस नहीं मिले। और अगर आप अभी आप खोल के आप गूगल में रिसर्च करिए, द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इज हेल्थ फूड्स, बिकॉज वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड।
तो आप सोचिए इतना बड़ा गैप हमारे सामने रोज है। अब आप वो वेंडिंग मशीन को कॉर्पोरेट्स में लगाइए, मॉल्स में लगाइए, एयरपोर्ट्स में लगाइए। सो इन अ कंट्री लाइक इंडिया, हाउ मेनी डू यू थिंक दीज मशीन्स कैन बी पुट? थाउजेंड्स। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड दालचीनी, आपने शायद सुना होगा वेंडिंग मशीन में, बट नॉर्मल स्नैक्स वैक्स बेचते हैं। दे आर वैल्यूड एट आई थिंक ऑलरेडी अबव 1,000 करोड़, उनके 2,000 मशीन है। पर ये हेल्थ फूड्स का मशीन का अगर आप लगाओ तो 2,000 तो बहुत ही छोटा नंबर है। राइट। आज कॉर्पोरेट्स ऑल्सो वांट कि उनके एम्प्लॉयज को कुछ हेल्दी मिले, इंस्टीट्यूट्स वांट कि उनके स्टूडेंट्स को कुछ हेल्दी मिले, पर ये मशीन ही नहीं। सो दैट्स द ह्यूज गैप इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये हमें रोज देखने को मिलता है, बट समहाउ नोबडी हैज डन इट। सो कलकत्तियंस आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है, एंड ऑब्वियसली यदि आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो हम लोग भी सस्ता दर में उसको सेल कर सकते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में। हमारे कस्टमर्स भी जैसे इन्होंने बिल्कुल। कहा हाँ, देखते रहते हैं हेल्थ फूड को लेके। बिल्कुल। तो हेल्थ फूड का इन्होंने बताया कि एक आगे जाकर के काफ़ी अच्छा व्यू है। तो अब मैं थोड़ा सा पूछता हूँ कि एक स्टार्टअप्स मतलब ऐसी कौन सी एक कॉमन मिस्टेक है जो लड़कों को, बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए? तो ये मैं थोड़ा शुरू से बताऊंगा आपके स्टाइल में बताऊंगा। सो भगवत गीता में देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट जो श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सबने सुना है, वी ग्रोन अप लाइक लिसनिंग टू इट, और हम उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। हाँ हाँ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बट एक्चुअली सर, ये आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी एंटरप्रेन्योर। जब मुझसे लोग पूछते हैं ना, आप फाउंडर में क्या देखते हो व्हेन यू इन्वेस्ट, सो समहाउ ना कोर में यही चीज, if a person is doing something for the joy of it, if someone is doing something what they really love to do, what they are great at, and they don't think about the phal, the outcome, जीते हारे, win lose, revenue, profit, ये सब outcome है, इसके बारे में ना सोचे, but they're doing it because they love to do it, वो तो पहले ही जीत गया ना। his journey is anyways beautiful because he's doing something he loves to do. So that I think आपके क्वेश्चन का इन अ वेरी ब्रॉड वे इज एन आंसर कि गलती लोग क्या करते हैं कि ओ क्विक कॉमर्स चल रहा है, हाँ चलो क्विक कॉमर्स करते हैं, एआई बहुत पॉपुलर है, एआई में पैसे हैं, चलो एआई करते हैं। पर भाई आपको क्या पसंद अच्छा। है, आपका क्या स्किल सेट है, आपका क्या जॉय, आपको क्या जॉय देता है, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर। देन आप कभी रॉन्ग नहीं जाओगे, यू विल नेवर, कोई स्ट्रेस आपको होगा नहीं, बिकॉज इट्स प्ले फॉर यू। कल को अगर बहुत चीज़ें गलत हो गई, आपको वो मार्ग से हटाएगा नहीं, क्योंकि आप तो बहुत इंजॉय कर रहे हो। पर अगर आप किसी चीज़ को सिर्फ ट्रेंड के लिए फॉलो कर रहे हो, कल को देखो कि कुछ प्रॉब्लम, ओ नहीं नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मैं तो उससे भाग रहा हूँ, वही होता है। सो वो सबसे बड़ा मिस्टेक है जो लोग करते हैं कि एक ट्रेंड देके उसको फॉलो करते हैं। सो आई ऑलवेज से कि आज अगर हम बात करें, बातों बातों में आएगा अरे क्विक कॉमर्स तो इतना बड़ा हो गया, जेप्टोज बिकम सो बिग, चलो क्विक कॉमर्स करते हैं। बट अगर मैं आपको वो हटा के पहले पूछूं, सपोज आप एक नए फाउंडर हैं कि सर आपके 8 पैरामीटर्स क्या है, डू यू लाइक अ बिजनेस विच इज अ स्मॉल टीम, यू डोंट वांट टू वर्क विद, या आपको पहले एक बड़ा टीम करना है, आपका इन्वेस्टमेंट का थीसिस क्या, आपको छोटा इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है या आपको कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस करना है, आप क्या जोग्राफिकली शिफ्ट कर सकते हो कि आप यहीं रहना चाहते हो, क्या आपको एक ऐसा बिजनेस करना है कि आपको महीने के एक्स अमाउंट पैसे मिले और वो आस्ते आस्ते ग्रो करे, तो ये वेरी गुड, या 3 साल तक एक पैसा ना मिले, इट्स ओके, बट 3 साल बाद वो 100 करोड़ प्लस की वैल्यूएशन होनी चाहिए। राइट। ये सब चीज सोचने के बाद आप देखोगे कि यार वो बिजनेस तो मेरे लिए है ही नहीं। So it's not about what is the right business or what is a good business right now to do. What is a good business for you? Something for Mr. Mittal is very different. Something for Suraj is very different. It's for me. वो मिस्टेक लोग करते हैं, वो पहले सोचते हैं, दे ओनली गो आफ्टर ट्रेंड्स। मतलब आपने ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन दिया। इसी पे मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करके मेरा नेक्स्ट आपसे गाइडेंस लूंगा। जी। मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था तो करीब 700-800 लड़के थे। हम्म, तो एक जैसे आपने बताया हो कि व्हाट यू लव एंड व्हाट इज योर पर्पस एंड ये सब के बारे में बात हो रही थी। तो हमने वहाँ एक रिसेंटली पुल किया कि भी एट द एंड ऑफ द डे आप सोचते हैं कौन महान है, धीरूभाई अंबानी की स्वामी विवेकानंद, 90% लड़कों ने रेस किया स्वामी विवेकानंद। तो पर्सपेक्टिव देखने का आपका क्या ओपिनियन है, मतलब कि मेरे को मरने के बाद मेरा क्या पर्पस मीट हुआ, तो क्या वेल्थ क्रिएशन ही सबसे बड़ी स्टोरी है कि बियॉन्ड वेल्थ लव, व्हाट यू लव फॉर दैट। एब्सोल्यूट। तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए कि भी ये क्या है कि 90% लोग अभी मानते हैं दैट वाज ए वाइड कंपोजिट कम्युनिटी कि नहीं विवेकानंद ग्रेट थे। तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब एक चीज जिसको अपने मानते हैं कि यही सबसे ग्रेट है, ग्रेट नहीं होके छोटी हो जाती है? आई थिंक सर सब रियलाइज करते हैं कि वेल्थ क्रिएशन इज नॉट द ग्रेटेस्ट थिंग,
बट बहुत लेट करते हैं। शुरू में हमेशा वही होता ना कि आई वांट टू प्रूव द वर्ल्ड कि मैं ये करूं वो करूं, बड़े बड़े चीज़ें, मैंने ये फंडिंग कर ली, ये कर ली, वो कर ली। प्रूव द वर्ल्ड वाली चीज़ में आधे लोग आर नॉट लिविंग द लाइफ विच इज ट्रू टू देम। कितने लोगों को मैं अगर आपसे पूछूं, आपकी इतनी बड़ी नेटवर्क है, आप कितने लोगों को जानते होंगे विच हु आर वेरी वेरी रिच, पावरफुल, हैव बिग एस्टेट्स, बट यू मस्ट बी नोइंग कि उसमें बहुत लोग मिजरेबल है, दे आर नॉट वेरी हैप्पी, राइट राइट? दे आर नॉट डूइंग व्हाट दे, कुछ को रात को नींद नहीं आती, कोई स्ट्रेस में बेचारे वो हैं, सम आर डूइंग समथिंग व्हिच दे डोंट लाइक एट ऑल। कॉर्पोरेट जॉब्स में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जॉब में ऐसे लोग हैं जो अगर आप उनको पूछो, थोड़े डीपली बात करो, वो बोलेंगे 20 साल से मैं इसमें हूँ, 30 साल से, बट मुझे आई हेट माई जॉब, बट हाँ मेरे पास एक ये गाड़ी है, मैं ये विलास है, ये है वो है। सो वो लेट लोग रियलाइज करते हैं, बट अल्टीमेटली एवरीबडी रियलाइजेस। सो आई थिंक the journey of life is कि यार आप every day जियो which is something, doing something which excites you, which you are liking, which you are loving, that determines the quality of your life, not कि ultimately आपने कितना पैसा कमा लिया, आप तो वापस लेके कुछ जा नहीं सकते। So ultimately अगर एक स्कोर कार्ड बनेगा तो स्कोर कार्ड में वो शायद बहुत नीचे होगा कि आपने कितने पैसे कमाए। इट विल ऑलवेज बी कि ओके, हाउ डिड यू लिव योर लाइफ, कितना आपने टाइम स्पेंड किया विथ योर फैमिली फ्रेंड्स, डूइंग व्हाट यू लव टू डू, जो हम बोल रहे हैं, डूइंग व्हाट यू आर ग्रेट एट, आपको जो टैलेंट मिला आपने यूज भी किया इस लाइफ में कि नहीं यूज किया। सो आई डोंट नो, समवेयर कहीं पर वो लोगों को लग रहा है कि द पैरामीटर ऑफ सक्सेस इज ओनली वेल्थ, इट्स नॉट वेल्थ। वो एक गलत वो हो गया कि वेल्थ ही सबसे बड़ा पैरामीटर होगा कि मेरा इतना रेवेन्यू होगा या इतना प्रॉफिट होगा तो मैं सक्सेसफुल। A person living in somewhere, let's say close to Goa, growing his own food, having organic food, living a great life, educating people, must be more successful than the richest person in Mumbai, राइट as per me. And ultimately वो भी रियलाइज करता है, और अल्टीमेटली जो मुंबई वाले वो भी रियलाइज करता है। सो वो चेंजेस हो रही हैं, एंड आई थिंक आज आप और मैं ये चीज़ बात कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, और हम अग्री कर रहे हैं बिकॉज वी हैव सीन अ लॉट इन लाइफ। बट जब वो स्टूडेंट जस्ट पास आउट हो रहा होता है, देन फॉर हिम इट्स एवरीथिंग। सो बहुत बहुत ज़रूरी है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर भी ऑलमोस्ट यही है कि उस टाइम से ही उनको इनकलकेट करे कि यार choose something which aligns with your soul, choose something with which you would love to do in life। वेल्थ आउटकम है, आएगा ही आएगा। एंड मैं आपको एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इफ दे एक्चुअली चूज समथिंग विच दे लव टू डू, अल्टीमेटली द वेल्थ विल ऑल्सो बी मच मोर। राइट वो पहले उनको समझ में नहीं आता, इट्स अ चेस की मैं किसी की तरफ जा रहा हूँ। सो आई थिंक वही So I have seen that apart from your entrepreneurship journey, you take care of your health as well. तो ये फाउंडर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि आप बड़े बड़े ड्रीम्स चेज करिए, पर ये ध्यान रखिए कि आप हेल्दी रहे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। मतलब आज चलिए अपियरेंस एक चीज, अपियरेंस चलो, यू लुक फिट, यू लुक गुड, ऑफ कोर्स होता है कि समवन वॉक्स इनटू द रूम, यू विल बी इम्प्रेस्ड बाय हिम, चाहे वो उसके बाद बकवास करे, बट फर्स्ट इंप्रेशन एक होता है। बट फॉर योर ओन, एक तो एनर्जी सिस्टम के लिए कि यू हैव मोर एनर्जी। आज आई फील कि बिकॉज आई वर्कआउट, आई डू ऑल दीज थिंग्स फॉर माई हेल्थ, आई थिंक आई कैन वर्क मोर देन एनी अदर पर्सन, नंबर वन। नंबर टू, मेंटल क्लैरिटी। आई थिंक लोग हमेशा सोचते हैं कि गोइंग टू द जिम एंड हेल्थ एंड फिटनेस इज अबाउट द बॉडी, इट्स नॉट, इट्स मच मोर अबाउट द माइंड। क्योंकि अगर आप सपोज आई हैड अ वेरी स्ट्रेसफुल डे टुडे, मैंने बहुत काम किया, मेहनत की, ये वो किया, मैं जिम चला जाऊँ 1 घंटे के लिए ना, आफ्टर 1 आवर आई एम रेडी टू वर्क अगेन, बिकॉज माई माइंड इज एब्सोल्युटली क्लियर है। तो इतना क्लैरिटी ऑफ माइंड आता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट आता है। एंड फॉर एंटरप्रेन्योर्स वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लैरिटी ही आई थिंक डिटर्मिन्स अ लॉट टू डू विद सक्सेस। एंड जब आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, देन यू कैन थिंक ऑफ मच बेटर आइडियाज। पर अगर वो स्ट्रेस आप में बिल्डअप होता रहे रोज, एंड वो एक टाइम में आके फिर बर्नआउट में चला जाए, सो आपका तो प्रोडक्टिविटी लो हो जाता है। लोगों को लगता है मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ, पर आप एक हद तक काम करो, वर्कआउट करो, हेल्थ फिटनेस पर ध्यान दो, तो कल आप 10 टाइम्स मोर काम करेंगे। सो वो लोग भूल जाते हैं। एंड ब्रूसली ने एक बहुत सही चीज़ बताया कि अगर आप बॉक्सिंग कर रहे हो, सपोज 2 लोग एक दूसरे को मारना चाह रहे हैं और वो ऐसे ऐसे करके मारे, तो क्या दूसरे को दर्द होगा, लगेगा? नहीं लगेगा। वो ऐसे ऐसे करके मारे, तो एंटरप्रेन्योर यही करे, सारा दिन फायर फाइट कर रहे हैं ऐसे। पर अगर आप रुको, स्टेप बैक, पुट 1 लेग बैक, पुट ऑल योर फोर्स ऑन 1 लेग, देन आप अपना टाइट पंच दो, तो दूसरा वाला नॉकआउट हो जाएगा। पर उसके लिए वो स्टेप बैक करना जरूरी है। बहुत अच्छा बताया। मैं अभी आपको क्लोजिंग क्वेश्चन करता हूँ इसी के बारे में, और जी। मैं बताऊँ कि जैसे 3-4 दिन पहले मैं बहुत ही विद्वान आदमी के साथ बैठा था, जी। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, लाइक टू टेक योर ओपिनियन एज क्लोजिंग क्वेश्चंस, कि पर्पज और परपंच, कि वेदर आई एम चेजिंग ए पर्पज और माई पर्पज इटसेल्फ इज ए परपंच, कि मैं जिसको चेज कर रहा हूँ इटसेल्फ ही तो इल्यूजन नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं इसी चीज़ को चेज कर रहा हूँ जो परपंच या पर्पज है ही नहीं।
तो ये ऐसे हो गया कि भी एक मृग है वो कस्तूरी को लेके दौड़ रहा है इधर उधर, तो ये पर्पज और पड़पंच में कैसे डिफरेंशिएट किया है? I think, sir, one has to spend a lot of time with himself to understand this. Yes, ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक डीप क्वेश्चन है, एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्लैरिटी है कि अगर आप सबसे बड़े बड़े टॉक शोज में भी देखो, इवन ओपरा विनफ्री ने यही कहा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप क्लियर हो जाओ कि आपको क्या चाहिए. एक बार आपने वो क्लियर कर लिया ना, देन टू अचीव इट इज़ नॉट अ बिग डील. बट बहुत लोग वो घूमते ही रहते, वो पहले अपने आप के साथ वो टाइम ही स्पेंड नहीं करते कि उनको अपना पर्पस समझ में आए कि क्लियरली कि मुझे क्या करना है. आजकल के दिन में वो और ज़्यादा मैग्नीफाई हो गया कि अगर आप देखो कि आज हम कंज्यूम इतना कर रहे हैं कि हम क्रिएट कब करेंगे. आज अगर लेट्स से हमने एक ब्रेक ले लिया, सपोज हमने अब ये 5 मिनट का ब्रेक लिया, सब लोग अपने अपने फ़ोन में हों, एवरीबडी अच्छा ये नोटिफिकेशन है, ये है. अगर मैं आज गाड़ी चला रहा हूँ, रेड लाइट भी आ गया, आप देखोगे पीपल ऑन द रेड लाइट ऑल्सो अपना फ़ोन निकालें. सो व्हेन इज द टाइम कि आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो टाइम चला गया, यू नो. सो जब तक हम कंज्यूम करना बंद नहीं करेंगे, हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे. एंड चाहे वो आप कंज्यूम करो या क्रिएट करो, जो करो, जब तक यू डोंट स्पेंड इनफ टाइम विद योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड कि आप क्लियर हो कि हाँ मुझे ये चाहिए, तब तक ये चीज़ वो घूमता रहेगा. बट वंस यू डू एंड यूर क्लियर, देन आप देखो ऑटोमेटिकली मैजिकली थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग कि हाँ इट्स ऑल कमिंग टू लाइफ. Brilliant. So brilliant. This was such a wonderful session, and we convey our sincere thanks to Thank Mr. you so Suresh much. It was Juneja lovely for being here. enlightening all of us for this wonderful conversation. I think this will help us to build a culture of startup in Calcutta, India. And I have not asked so many questions about health because he has agreed to present for our Health and Happiness podcast as Sundar. So keep waiting for that. We will have a separate session purely dedicated on health. Thank you, Mr. Suresh. Thank you so very much. Thank you for having me.